जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज की चर्चा बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है, क्योंकि आज हम चर्चा करने जा रहे हैं शुक्रदेव महाराज की। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, पिछले समय में इन्होंने बुध की राशि कन्या राशि में प्रवेश किया था। जब ये बुध की राशि कन्या राशि में गए थे, तो ये नीच के हो गए थे। जब ये नीच के हो गए थे, वहीं सूर्य भी नीच के थे, जो इनकी स्वयं की राशि यानी तुला राशि से गोचर कर रहे थे। जब भी कोई ग्रह नीच का होता है, तो उसकी जो कारक चीज़ें होती हैं, उनमें हमें कमी देखने में आती है। अब शुक्र की कारक चीज़ें क्या होती हैं? शुक्र की कारक चीज़ें सबसे पहले ऐश्वर्य, भोग विलास, आकर्षण, ज्ञान विज्ञान अनुसंधान। क्योंकि शुक्र जो है मात्र भौतिकतावादी के ही ग्रह नहीं है, बल्कि आध्यात्मिकता और ज्ञान विज्ञान अनुसंधान के भी कारक होते हैं। जितनी भी रहस्यमयी विद्याएं हैं, जैसे कि तंत्र मंत्र, रसायन विद्या, संजीवनी विद्या, ये शुक्राचार्य की ही देन है। साथ ही साथ अगर सूर्य की चर्चा करें, तो सूर्य की देखिए बहुत सारी कारक चीज़ें हैं, क्योंकि राजा हैं ये। लेकिन जो विशेष आजकल हम सबको ज़्यादा प्रभावित करती हैं, नौकरी। नौकरी में जो आपके, चाहे प्राइवेट सेक्टर की हो या गवर्नमेंटेड सेक्टर की हो, और जो भी कार्य हम कर रहे हैं उसमें सफलता भी अति अनिवार्य है, वो भी सूर्य देव की ही कारक है। अब किसी भी कार्य को करने के लिए हमें एकाग्रचित्ता की आवश्यकता होती है, वो भी सूर्य के ही कारक क्षेत्र में आती है। तो ऐसे में देखिए, एक और चीज़ होती है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस जिन लोगों के अंदर होता है, बहुत अच्छा होता है, सूर्य के ही कारक क्षेत्र में आता है। तो यानी कि इतनी सब चीज़ों में जब निगेटिविटी देखने में आई, तो मोस्टली जो चीज़ें हमारे सामने थी भी, वो भी चीज़ें हम नहीं प्राप्त कर पाए। अब ऐसे में शुक्र देव देखिए राशि परिवर्तन कर रहे हैं। राशि परिवर्तन करके ना केवल इस समय पर शुक्र देव अपनी नीचता को समाप्त करेंगे, बल्कि ये सूर्य का भी नीच भंग करेंगे। सूर्य का नीच भंग, क्योंकि देखिए ज्योतिष शास्त्र के तमाम सूत्रों में से एक सूत्र यह भी है, जिस राशि में ग्रह नीच का हो रहा हो, उस राशि का राशिपति यदि स्वयं वहाँ पर विराजित हो जाए, तो वो ग्रह का नीच भंग कर देता है। और जब भी कोई ग्रह नीच भंग करता है, तो वह उच्च के समान प्रभाव देने लगता है। जैसे कि सूर्य के प्रभाव मेष राशि से प्राप्त होते हैं, सेम उसी तरीके के प्रभाव अब तुला राशि से आपको प्राप्त होने जा रहे हैं। यहाँ देखिए, इनका शुक्रादित्य राजयोग बनेगा, और यह आपका क्योंकि जॉब का यानी अर्थ त्रिकोण है। अर्थ त्रिकोण यानी धन से जुड़ा हुआ, तो इस त्रिकोण को प्रबल करेंगे, और इसके बेहद शानदार आपके लिए प्रभाव निकल कर आने वाले हैं। सूर्य देखिए, पिछले समय में आपके उच्चाधिकारियों से अगर किसी भी प्रकार से विषमता उत्पन्न हुई, मोस्टली सूर्य जो होते हैं दक्षता के भी कारक होते हैं, कि किसी कार्य में बहुत ज़्यादा व्यक्ति पारंगत हो गया, निपुण हो गया। जो चीज़ें आप आँख बंद करके पहले करते थे, अब उन्हीं में आपकी छोटी-छोटी सी कमियाँ निकल कर आने लगी। जब छोटी-छोटी सी कमियाँ निकल कर आने लगी, तो उन्हीं बातों के लिए, क्योंकि अधिकारी वर्ग के कारक सूर्यदेव, अधिकारियों ने आपको उन्हीं छोटी बातों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सुनाना चालू किया। अब आपके कार्य क्षेत्र में जो सालों की बनी हुई प्रतिष्ठा थी, वो भी समाप्त हो गई। किसी कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना था शासन प्रशासन के माध्यम से, या फिर आपके घर में जो आपके घर का मुखिया है, यानी आपके पिता हैं, आपके एल्डर्स हैं, उन्होंने आपको निग्लेक्ट करना प्रारंभ किया। ये सारी अवस्थाएं जो सूर्यदेव के प्रभाव से बनी, अब वो भी सारी खत्म होंगी। जो पिछले समय में आपको निगेटिविटी देखते देखते काफ़ी ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस हिल गया था, वो अब दोबारा वापस आता हुआ दिखाई देगा। आपकी जितनी भी विषम स्थितियां बन रही थीं जॉब से संबंधित, उन विषम स्थितियों को समाप्त करने का समय आ गया है। क्योंकि यहाँ पर शुक्रदेव जो है 28 तारीख तक गोचर करेंगे, और सूर्यदेव यहाँ 17 तारीख तक गोचर करेंगे। 17 तारीख तक ये शुक्रादित्य राजयोग का प्रभाव आपको प्राप्त होता रहेगा। अब क्योंकि देखिए, शुक्रादित्य राजयोग अपने आप में एक बहुत बड़ा विशाल राजयोग माना जाता है, जो आपके कीर्ति, वैभव, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, इनके लिए बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य होता है। अब षष्ठ भाव से किस तरीके से ये सारी चीज़ें आपकी संचालित होगी,
तो देखिए सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि सूर्य और चंद्र, क्योंकि इन दोनों ही ग्रहों के पास एक एक राशि ही होती है, जिस कारण से इनको षष्ठ और अष्टम का दोष नहीं लगता है। जिस कारण से जो भी आपके मन में नेगेटिव विचार आ रहे हैं, सबसे पहले उनको समाप्त कीजिए, क्योंकि नेगेटिव विचार आने का मतलब ये होता है कि आपके लिए राहु नेगेटिव रूप से प्रभावशाली हो रहे हैं। क्योंकि हर कार्य में अगर आप पॉजिटिविटी देखेंगे तो अंतोगत्वा वो कार्य आपके सफल हो जाएंगे, लेकिन अगर उन कार्यों की सफलता में आपको संदेह रहता है तो फिर कहीं न कहीं आप स्वयं उन चीज़ों की असफलता के कारक हैं। तो देखिए, आइए जान लेते हैं इस समय किन चीज़ों पर आपके विशेष प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देगा, कहाँ पर आपके बदलाव की संभावनाएँ हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। जैसा कि ये षष्ठ भाव से गोचर कर रहे हैं, सबसे पहले षष्ठ भाव संबंधी आपके जो शत्रु हैं, देखिए हालांकि शुक्र जो है ऐश्वर्य से शत्रु को झुकाते हैं कि आपका ऐश्वर्य इतना ज़्यादा बढ़ा देते हैं कि सामने वाला जेलसी वश या फिर अपने आप ही इतना ज़्यादा नीचा दिख जाता है कि वो फिर आपके सामने सिर उठाने का साहस नहीं करता। और सूर्य जब करते हैं तो सूर्य देखिए अपने प्रभाव से, अपने तेज से बहुत ज़्यादा जला देते हैं। तो ये दोनों ही जो स्थितियाँ बन रही हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छी शत्रुहंता समझ लीजिए एक तरीके से, कि शत्रु को जो है नरमी के साथ भी और वार के साथ भी, दोनों तरीके से आप इस समय पर शत्रु को हराने के लिए तत्पर हैं। वहीं शरण कोई ले रखा है या लेना चाहते हैं, देखिए शरण अगर ले रखा है तो उसको चुकाने के लिए अगर आप प्रयासरत हैं तो इस समय पर रास्ते मिलेंगे। और अगर आप लेना चाहते हैं कार्य कारोबार के लिए, क्योंकि जब भाव मजबूत होता है तो देखिए ऐसी कोई स्थिति बनती नहीं है कि आपको अपने जीवन यापन के लिए ऋण लेना पड़े। लेकिन अगर आप अपने कार्य कारोबार के लिए लेना चाहते हैं तो आपको इस समय ऋण भी प्राप्त हो जाएगा। कोई आपके घर में बीमारी वगैरह लगी हुई है तो आरोग्यता के कारक स्वयं यहाँ पर उच्च के हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्या है कि आपके जो मेडिसिन्स होती हैं वो अब आपकी समाप्त होने वाली हैं। विशेषतः इस समय पर अगर आप आयुर्वेद का अनुसंधान करें या आयुर्वेद में आप ध्यान दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर चर्चा करें कंपटीटर्स की तो देखिए सूर्य और शुक्र, शुक्र ऐश्वर्य है, सूर्य राजा है, राजा से आगे कोई हो ही नहीं सकता। तो इस समय यही प्रभाव आपको भी प्राप्त होने वाले हैं कि आप उनको हराकर स्वयं को उस स्थान पर विराजित करेंगे जहाँ पर ऐश्वर्य आपके पास भर भर कर आ जाए। अब सूर्य का एक विशेष प्रभाव होता है कि जहाँ पर वो बैठे होते हैं वहाँ पर इनका प्रभाव कम होता है और जहाँ पर इनकी दृष्टि होती है वहाँ पर इनका प्रभाव ज़्यादा होता है। और दोनों ही ग्रहों के पास सप्तम दृष्टि है, जिसके माध्यम से ये द्वादश पर जाएगी और द्वादश पर शुक्र जो है यहाँ पर दिग्बली अपना प्रभाव प्रदान करेंगे। तो ऐसे में देखिए शुक्र द्वादश भाव में अति विशिष्टकारी होते हैं। कोई ग्रह जब अति विशिष्टकारी होता है तो उसकी कारक चीज़ों में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, इस समय आपका धन जो है अन्य दिनों की अपेक्षा ज़्यादा खत्म होगा। लेकिन फिर भी क्या होगा कि वो धन जो होगा वो आपकी लग्ज़रियस लाइफ पर ख़त्म होगा, आपके परिवार की सुख सुविधाओं पर ख़त्म होगा और आपको इस समय पर काफ़ी ज़्यादा प्रतिष्ठा पद बढ़ाते हुए दिखे जाएंगे। वहीं देखिए सूर्य का जब प्रभाव होगा तो ये कोर्ट कचहरी जो होगी या फिर आपके किसी से किसी प्रकार के मन मुटाव वैर, इन चीज़ों को समाप्त करने में, अधिकारी वर्ग को आपके फेवर में करने में, आपकी दक्षता को वापस लाने में, आपका कॉन्फिडेंस लौटाने में और साथ ही साथ इस समय जो भी आपके विदेश संबंधी कार्य हैं उनमें अप्रत्याशित रूप से लाभ को बढ़ाना, ये इन ग्रहों की विशेषता होगी। तो ये ग्रह आपके विदेश संबंधी, अब देखिए एक चीज़ और यहाँ पर कहना चाहूँगी, बहुत से लोग क्या सोचते हैं जब वो प्लेन के द्वारा कहीं जाते हैं तभी वहाँ पर विदेश होता है, ऐसा नहीं होता है। आप अपना बर्थ टाउन छोड़ दीजिए, जहाँ पर आपका जन्म हुआ, परवरिश हुई, उस स्थान को छोड़ दीजिए। अन्यत्र अगर आप कहीं पर भी कार्य कर रहे हैं तो आपके लिए इस समय आप देखेंगे आपके लाभ का प्रतिशत
अन्य दिनों की अपेक्षा बढ़ा हुआ रहेगा, क्योंकि शुक्र यहाँ अपनी धन कारक राशि बैलेंस की राशि तुला राशि से गोचर कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक और विशेष प्रभाव, क्योंकि आपके लग्न पर भी इसका प्रभाव पड़ता हुआ देखा जाएगा, यानी आप आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी होंगे, प्रफुल्लित मन, उदार हृदय, यह आपकी विशेषताएं होंगी। इस समय पर आपके व्यक्तित्व में एक ऐसा आकर्षण होगा कि जो भी आपको देखेगा एक बार मुड़कर देखना जरूर चाहेगा, जो आपसे बात करेगा आपसे बार बार बात करना चाहेगा। इस समय पर कोई इंटरव्यू वगैरह देना है, या आपको कोई डील करनी है, या आपको किसी नए रिश्ते में जाना है, इन चीज़ों के लिए ये बहुत ही अनुकूल आपके लिए समय काल रह सकता है। इस समय पर आपकी स्किल्स पावर वो भी बढ़ती हुई देखी जाएगी, आपकी एकाग्रचित्ता बढ़ेगी, तो इस समय आपकी स्किल्स में बहुत ज़्यादा निखार आता हुआ दिखा जाएगा। थोड़ा सा आपकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है, क्योंकि देखिए जब आपके कार्य क्षेत्र में चेंजेस होंगे तो उसका प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर, आपकी चर्चाओं पर पड़ेगा। मोस्टली जब आप कुछ अचीव करते हैं, देखिए ये समय वो समय है जब आपकी थोड़ी सी खोजी प्रवृत्ति, यानी किसी बात को, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा डीपली जाकर समझना और उसमें कोई नए प्रयोग करना, यह आपकी विशेषता हो सकती है, और इसी विशेषता के बल पर आप उस स्थान को प्राप्त कर सकते हैं जो आप अचीव करना चाहते हैं। तो ये समय काल आपके लिए काफ़ी अनुकूल समय काल सिद्ध हो सकता है। अब थोड़े से शुक्र के विशेष उपाय, क्योंकि शुक्र आपके राशिपति होते हैं, तो आपको देखिए सदैव ही इनके उपाय करते रहने चाहिए अनवरत। सबसे पहले ओम शुभ शुक्राय नमः, इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी शुद्ध अनुसार करना प्रारंभ करें। शुक्र की जो अधिष्ठात्री देवी होती हैं माता लक्ष्मी होती हैं, तो आप कनकधारा स्तोत्र, श्री सूक्त का पाठ, श्री बीज मंत्र का जप करते रहें। साथ ही साथ देखिए मीठी वस्तुएं, खीर हो गया, सफ़ेद रंग की मीठी वस्तुएं, सुगंधित केसर डालकर सुगंधित कर दीजिए, आप वितरण कीजिए। 13 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं को धार्मिक स्थान पर, या फिर किसी ज़रूरतमंद को ये चीज़ें प्रदान कीजिए। शुक्र के प्रभाव आपके लिए शानदार होंगे। देखिए हमेशा ग्रीस किए हुए साफ सुथरे कपड़े पहनना, उसके साथ ही सुगंधित चीज़ों का प्रयोग करना। आप जहाँ पर रहते हैं, आप जो कपड़े धारण करते हैं, उन पर सुगंध का, अब सुगंध का मतलब ये नहीं कि आप परफ्यूम प्रयोग